आज फिर एक प्रेरक और पुरानी कहानी। चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव था जंगल के नज़दीक। गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी। गांव की औरतें जंगल के पास एक कुआं था, वहाँ से इकट्ठी होकर आती और पानी भर कर ले जाती। उस रोज़ शाम का झुटपुटा छा चुका था। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। 4 महिलाएं इकट्ठी होकर कुएं पर पानी भरने आईं। सबके पास अपना मटका था। सब लोग पानी भरने के बाद बतियाने बैठ गई। एक स्त्री ने कहा, भगवान, मेरा जैसा पुत्र सबको देना। उसका कंठ इतना सुरीला है, वह इतना मधुर गाता है कि जो भी एक बार उसकी आवाज़ को सुन लेता है वो मुग्ध हो जाता है। दूसरी स्त्री ने कहा कि भगवान, मेरा जैसा बेटा सबको देना। वो इतना बलवान है कि आज सब लोग उसको भीम कहते हैं। तीसरी स्त्री बोली कि भगवान, मेरे जैसा बेटा सबको देना। वो इतना बुद्धिमान है कि एक बार जिस चीज़ को सुन लेता है उसे कंठस्थ हो जाती है। उसे सारी किताबों का ज्ञान है। चौथी स्त्री चुपचाप सब सुन रही थी, वह कुछ ना बोली। बाकी स्त्रियों ने कहा, बहन, तुम्हारे पास भी तो एक बेटा है, तुम अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। वह कुछ ना बोली और चुप हो गई। बोली, मेरे बेटे के पास इसमें से कोई गुण नहीं है, और उदास हो गई। सभी ने अपने मटके को अपने सिर पर रख लिया और घर जाने को हुई। रास्ते में पहली वाली स्त्री का बेटा मिला, जो बहुत मधुर स्वर में गा रहा था। उसका ध्यान अपने संगीत पर था। उसने माँ को देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। दूसरी स्त्री, जिसका बेटा बलवान था, वो कुश्ती लड़ रहा था, उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और वो अखाड़े में कुश्ती लड़ता रहा। तीसरा बेटा, जो ज्ञानी था, बुद्धिमान था, वो अपनी किताबों को, पुस्तकों को पढ़ने में तल्लीन था, पेड़ के नीचे बैठा था। उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और उसी तल्लीनता से अध्ययन में लगा रहा। वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो चौथी स्त्री का बेटा, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं था, कोई संगीत की कला नहीं थी, बलवान नहीं था, सामने से आ रहा था। अपनी माँ को आता हुआ देखकर माँ के सिर से मटका उतार कर खुद थाम लिया। सारी स्त्रियां उसको देखती रह गईं और वह गर्व से फूली नहीं समा रही थी। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि सारी चीज़ें एक तरफ और आपके संस्कार एक तरफ। संस्कार सर्वोपरि हैं।